पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि पड़ती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भाद्रपद माह में पड़ने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस साल पिठोरी अमावस्या आज यानी 14 सितंबर को है। इस अमावस्या पर पितृ तर्पण आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन मां दुर्गा की भी पूजा करने का प्रावधान है। पिठोरी अमावस्या के दिन महिलाएं मां दुर्गा की उपासना करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन की तमाम परेशानियां भी दूर होती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिवजी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। चलो मित्रों, शुरू करते हैं पिठोरी व्रत कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी मां से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में ये पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में ये त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में मां पोलेरम्मा, जिन्हें मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखकर वीडियो को करें लाइक और सब्सक्राइब।